हेलो फ्रेंड दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि चेक अनादर के मामले में जहां शिकायतकर्ता एक कंपनी है, वहां मुकदमे के दौरान ये दिखाना आवश्यक है कि शिकायत यदि भुगतानकर्ता द्वारा दायर नहीं की गई है तो शिकायतकर्ता की विषय वस्तु के बारे में जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत। इसके अलावा उसी व्यक्ति को शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए विधिवत अधिकृत भी होना चाहिए। केस का टाइटल है मेसर्स नरेश पोट्रीज बनाम मेसर्स आरती इंडस्ट्रीज एवं अन्य, जिसमें जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के बी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभियुक्त मुकदमे के दौरान शिकायतकर्ता के प्राधिकरण और संबंधित लेन देन के ज्ञान के बारे में विवाद उठा सकता है। हालांकि शिकायत खारिज या रद्द करना न्यायोचित नहीं होगी। एसी नारायण बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य सहित कई मामलों पर भरोसा किया गया। खंडपीठ ने कहा, जब कंपनी चेक का भुगतान करता है जिसके आधार पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की जाती है, तो शिकायतकर्ता अनिवार्य रूप से वह कंपनी होनी चाहिए जिसका प्रतिनिधित्व किसी अधिकृत कर्मचारी द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता में संकेत और शपथ पत्र, मौखिक या हलफनामे द्वारा इस आशय का भी शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है या किया जा रहा है जिसे जानकारी है, पर्याप्त होगा। न्यायालय ने इस तर्क को आगे बढ़ाने के लिए टीआरएल क्रोसाकी फैक्ट्रीज लिमिटेड बनाम एसएमएस एशिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के हालिया मामले से भी अपनी ताकत हासिल की। जिसे स्पष्ट कथन माना जा सकता है उसे एक सीमा में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर परिस्थितियों और जिस तरह से इसे कहा गया और व्यक्त किया गया उससे इसे समझना होगा। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता फर्म मेसर्स नरेश प्रॉपर्टीज, जो हार्डवेयर फिटिंग के निर्माण के साथ साथ बिक्री का काम करती थी। प्रतिवादी फर्म मेसर्स आरती इंडस्ट्रीज ने चेक के बदले अपीलकर्ता से कुछ सामग्री खरीदी थी। ये वे चेक था जो अतिरिक्त व्यवस्था के कारण अस्वीकार हो गया। इसके बाद अपीलकर्ता फर्म ने शिकायत दर्ज करने और मामले को आगे बढ़ाने के लिए प्रबंधक और केयरटेकर नीरज कुमार को अधिकृत करते हुए एक प्राधिकरण पत्र जारी किया। हार्डवेयर के समक्ष कुमार ने भी सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दायर करने अपने हलफनामे में पुष्टि की कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसके अनुसार ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी फर्म को समन जारी किया। इसे चुनौती देते हुए प्रतिवादी ने समन रद्द करने का अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रतिवादी ने इस आधार पर शिकायत का विरोध किया कि कुमार को संबंधित लेन देन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति दी। इस प्रकार मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। खंडपीठ ने कहा कि सीआरपीसी में दी गई प्रक्रिया के विपरीत एनआई एक्ट की धारा 142 न्यायालय को तब तक संज्ञान लेने से रोकती है जब तक कि भुगतानकर्ता या धारक द्वारा उचित समय पर लिखित रूप में शिकायत नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड बनाम दिल्ली राज्य के अन्य के मामले में हवाला दिया। इस मामले में ये चिन्हित किया गया था कि ऐसे मामलों में जहां भुगतानकर्ता कंपनी है, शिकायत उनके नाम पर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 200 के प्रयोजनों के लिए कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला उसका कर्मचारी वास्तविक शिकायतकर्ता होगा, जबकि कंपनी वास्तविक शिकायतकर्ता बनी रहेगी, भले ही वास्तविक शिकायतकर्ता में कोई बदलाव हो। इसके अलावा न्यायालय ने एमएमटीसी लिमिटेड बनाम अन्य व मेडिकल केमिकल एंड फार्मा पी लिमिटेड और अन्य के जानकी वसुदेव भोजवानी और अन्य बनाम इंडसन बैंक लिमिटेड और अन्य पर भी भरोसा किया। सुप्रीम कोर्ट ने
इन निर्णयों में स्पष्ट किया था कि यदि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक शिकायतकर्ता के व्यापार का प्रभारी है या व्यवसाय का प्रभारी है और लेन देन के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानता है तो वह गवाह के रूप में निपटान कर सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत याचिका दायर करना पूरी तरह से कानूनी तौर पर सक्षम है। पावर ऑफ अटॉर्नी धारक शिकायतकर्ता की सामग्री को साबित करने के लिए अदालत के समक्ष शपथ पत्र गवाही दे सकता है और सत्यापित कर सकता है। हालांकि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को भुगतानकर्ता मतलब धारक के एजेंट के रूप में लेन देन का गवाह होना चाहिए या उक्त लेन देन के बारे में उचित जानकारी होनी चाहिए। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान शिकायत धारा 142 की आवश्यकता को पूरा करती है और कुमार को मामले की व्यक्तिगत जानकारी थी। अपने निर्णय को पुष्ट करने के लिए न्यायालय ने कुमार के पक्ष में प्राधिकरण और ज्ञान को प्रदर्शित करने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों के अंशों को भी पुनः प्रस्तुत किया। न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के लिए शिकायतकर्ता को जांच के लिए बुलाना या खुला होगा और हाईकोर्ट द्वारा मामला रद्द करने को पूरी तरह से अनुचित बताया। हाईकोर्ट द्वारा निहित शिकायतों के प्रयोग के विरुद्ध चेतावनी देते हुए इसने कहा कि इस मामले के दृष्टिकोण से हमारा विचार है कि हाईकोर्ट ने पूरी तरह से सतही और गलत तर्क के आधार पर विवादित निर्णय और आदेश पारित किया जो सावधानीपूर्वक विचार के अभाव को दर्शाता है। इस प्रकार विवादित निर्णय रद्द कर दिया गया और मामले को गुण दोष के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।